साहब के रूप में आए, इसलिए हम कबीर पंथ कह देते हैं, नहीं तो इसका कोई नाम नहीं है। कबीर साहब का कोई नाम नहीं है, ये तो हमें तुम्हें बताने के लिए कबीर नाम रख लिया, खुद ही रख लिया सतनाम। किसी ने नामकरण नहीं किया कबीर साहब का, खुद ही रख लिया। और वो भी ऐसा नाम रखा जिसके गुप्त भेद है। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो वो है कबीर पंथ जो सब में रमता है, जो भोले शंकर में रम रहा है, जो श्री राम में रम रहा है, जो श्री कृष्ण में रम रहा है, जो कबीर साहब में रम रहा है, जो रविदास जी में, जो हम में, आप में रम रहा है, वही आत्म राम घट घट में रम रहा है। उस आत्म राम को जानना ही हमारे इंसानी चूने का लक्ष्य है, ना कि किसी मंत्र को जपना, किसी पूजा पाठ को करना, किसी तीर्थों में जाना कि 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो मानव जन्म सफल हो जाएगा। कुछ सफल नहीं होने का। मानव जन्म सफल तब होगा जब आप अपनी आत्मा को ढूंढ लोगे, क्योंकि उसी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। वो हमें खुशबू कहाँ मिलेगी? फूल में मिलेगी। फूल को ढूंढो, जब फूल मिल गया तो खुशबू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। घी को ढूंढना है तो दूध को ढूंढो, और दूध में ही तुम्हें घी छुपा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए बोला, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हम कहाँ ढूंढ रहे थे? कोई सतलोक की बात कर रहा है, कोई अलग लोग जाने की बात कर रहा है, और वो हमारे घट में विराजमान है घट में, पर दिखत नहीं, दिखता नहीं है वो। जैसे दूध में दही, घी नहीं दिखता। आप दूध का रेट क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर। और घी का कितना है? 600 रुपये। तो फिर वो दिख नहीं रहा। लेकिन कब दिखता है? जब गुरु दया करता है। अर्जुन को कृष्ण जी का विश्व रूप कभी दिखाई ही ना देता, इसीलिए उनको दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। दिव्य दृष्टि मिल गई तो वो दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार जो निरंजन देव है, काल भगवान है, वो काल भगवान भी दिखाई देने लग जाता है जब गुरु दया करता है। तो कहाँ है काल भगवान इस वक्त? देखा कभी काल भगवान को? कभी नहीं देखा। कितनी बार बता दिया मैंने काल भगवान क्या है। मन तो एक रूप हो गया, ये शरीर ही, ये साकार रूप काल भगवान है। देव निरंजन सकल सकल शरीरा, दामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जीवात्मा इस काया में छुपी हुई भ्रमित हो चुकी है। ये अपने आप को नहीं जान पा रही है। ये अपने आप को ये देव निरंजन मान बैठी है, अपने आप को आदमी और औरत मान बैठी है। तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो। जब तक तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो तब तक तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते। किसी ने फिल्मों में देखते ना, गोरिल्ला के कपड़े पहन लिए डराने के लिए किसी को। अब उसने इतनी बार कपड़े पहन लिए, इतनी देर के लिए पहन लिए कि वो अपने आप को गोरिल्ला ही समझने लग गया। अब वो कब अपने आप को आदमी समझेगा? जब दूसरा गोरिल्ला आएगा जिसके अंदर आदमी छुपा हो, वो खोल के दिखाएगा, देख भाई आदमी है, गोरिल्ला नहीं है हम लोग। ऐसे ही कबीर साहब भी ये कपड़े धारण करके आते हैं, मनुष्य चोला, लेकिन हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि हम चोला नहीं हैं, हम आदमी और औरत नहीं हैं, हम वो चेतना है, हम वो आत्मा है जिसने इस चोले को धारण कर लिया है। जब तक तुम राम जी को आदमी और सीता जी को औरत मानते रहोगे, तुम राम और सीता को जान ही नहीं सकते। राम और सीता आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण कर लिया उन्होंने। हम लोगों ने शरीर कैसे धारण किया? गर्भ में जाके। ये कपड़े हम लोग ने पहने कहाँ से मिले? दुकानों पे। और ये वाला कपड़ा कहाँ मिला? मनुष्य चोला, माँ के गर्भ में। हमने गर्भ में जाके धारण किया। और कबीर साहब बिना गर्भ में गए धारण करते। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। यानी मैंने तुम्हें बालक होके दिखला दिया। तो बालक से पहले क्या थे वो? बालक होके दिखला दिया, यानी बालक बन के दिखा दिया मैंने। बालक से पहले क्या थे वो? आत्मा थे। आत्मा ने ये आवरण ओढ़ लिया
चोला ओढ़ लिया, अब आत्मा अपने आप को ये चोला समझ रही है। बस यही अज्ञान। किसी को हमने सुधार देना है। तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी, तब समझ में आएगा ये ज्ञान, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेल और फीमेल प्लग होते हैं। आप प्लग लेने जाओ दुकान पे, पता है ना मेल फीमेल प्लग होते हैं, लेकिन करंट थोड़ी नहीं मेल फीमेल होता है। करंट तो दोनों में एक साथ चलता है, चाहे मेल में टच करके देख लेना चाहे फीमेल में। तो इसी प्रकार ये आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। ये आत्मा एक ताकत है, एक शक्ति है, जिसके कारण ये काया चल रही है। आदमी की काया भी चल रही है, औरत की काया भी चल रही है। जब जैसी अंत समय आएगा शरीर का, ये अपने शरीर को छोड़ के चली जाएगी। अब जब ये छोड़ के चली गई शरीर को, तब हम क्या बोलेंगे इसको, आदमी है औरत है? वो आदमी और औरत तो नीचे पड़ा हुआ है, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। आदमी भी मिट्टी हो गया, औरत भी मिट्टी हो गया। बताओ मिट्टी बची है, अब इसको आदमी बोलूँ कि औरत बोलूँ? 2 बट्ठल मिट्टी ला के यहाँ रख दो, इसको आदमी बोलोगे कि औरत बोलोगे? ये भी आदमी औरत नहीं है, ये तो तुम्हें एक रूप बना दिया। जैसे तुमने मिट्टी से आदमी बना दिया तो वो आदमी आदमी करने लग गए, किसी ने मिट्टी से औरत बना दी, उसको औरत औरत करने लग गए, जबकि वो दोनों मिट्टी हैं। घड़ा और सुराही, आदमी और औरत समझो, दोनों फूटने के बाद मिट्टी ही बन जाएंगे। तो काया रूप में भी हम आदमी औरत नहीं है, लेकिन हम बना दिए गए हैं वैसे। काया रूप में हम क्या है, पंच तत्व, 5 तत्वों की काया है। हवा आदमी है या औरत है? मिट्टी आदमी है औरत है, पानी आदमी है औरत है, आकाश आदमी है औरत है, हवा आदमी है औरत है। जब ये पांचों आदमी और औरत नहीं है, तो पांचों को मिला के जो काया बन गई, वो आदमी औरत कैसे हो सकती है? नहीं हो।